Good morning, everybody, students. I am Pawar sir. Today we are going to learn history, standard 8. Second lesson. Second lesson name is Europe and India. Yesterday first video completed, and today new point start. New point name is American War of Independence. Page number 6. First of all, today's date and standard. Its date 31 July 2020. Subject history. Second lesson name is Europe and India. And point name is American War of Independence. Look at the textbook and listen carefully. Page number, open your page number 6. With the background of a revolutionary and development in the Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. तो देखो कि अमेरिका में एक वार हुआ था. ब्रिटेन का जो राज चल रहा था वो हर कंटिनेंट के ऊपर था, जैसे इंडिया, उसके बाद अफ्रीका, अमेरिका, इन कुछ बहुत सारे ऐसे कंट्री के ऊपर किसका राज चलता था? इंग्लैंड का चलता था, ब्रिटेन का चलता था. तो वैसे अमेरिका में भी एक वार हुआ था और उस वार में अमेरिका क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस हुआ था. तो वहाँ पर जो थे कि ज़्यादा से करके ब्रिटेन के, फ्रांस के, ये ज़्यादा लोग वहाँ पर अमेरिका में बाहर से 90% लोग बाहर से जाकर ही वहाँ पर रहते थे अमेरिका में. सिर्फ 10% प्रॉपर अमेरिका के थे. मगर वहाँ पर जो सिचुएशन हो रही थी, जो हालत हो रही थी, जो वहाँ पर उनका जो बैकग्राउंड वहाँ का जो बदल रहा था, वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट जो चेंज हो रहा था, तो उसमें जो भी ये ब्रिटेन के रूल कर रहे थे वो कुछ जो वहाँ पर जाकर वहाँ के जो भी सिटीजन हो गए थे और ब्रिटेन के, फ्रांस के, अमेरिका में जाकर वो इनके खिलाफ होने लगे, ये ब्रिटेन के रूल के खिलाफ. और उन्होंने क्या किया? एक मूवमेंट स्टार्ट की ब्रिटेन के रूल के खिलाफ. और उसके बाद जाकर वहाँ पर अमेरिका को क्या मिला था? इंडिपेंडेंस मिला था. तो 4 जुलाई 1776 में उनको वहाँ पर इंडिपेंडेंस मिला था. 1776. With the discovery of America, the Europe countries and turn their the attention and toward this the continent. तो उनका देखो यूरोप कंट्री का ये ज़्यादा करके अमेरिका के कंट्री के ऊपर ये डिस्कवरी के लिए भी वहाँ पर गए थे बहुत सारे लोग इंग्लैंड से. And the imperialist and Europe countries and took the control of the different region of America and established there the colonies. तो वहाँ पर देखो अमेरिका में अलग अलग रीजन थे, अलग अलग कॉलोनीज थे, इस्टेब्लिश की थी वहाँ पर इंग्लैंड ने. इंग्लैंड इस्टेब्लिश 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. तो ईस्ट कोस्ट में इंग्लैंड ने अमेरिका में 13 कॉलोनीज इस्टेब्लिश की थी. Initially, England had the nominal domination over the colonies, but later, English Parliament and laid oppressive restriction and taxes on these the American colonies. तो क्या करते थे? अमेरिकन कॉलोनी से ये इंग्लैंड के जो भी गवर्नमेंट था वो क्या करता था? उनसे टैक्सेस वसूली करता था, टैक्स लेता था उनसे, बहुत सारे उनके ऊपर जुर्म करता था. ओके. और वहाँ के जो फार्मर थे उनसे भी टैक्स लेता था, कंपनी से टैक्स लेता था. द पीपल इन अमेरिकन रिवोल्टेड एंड अगेंस्ट इन द इंग्लैंड एंड डिक्लेयर वार टू द सफ्रेज एंड दिस कॉलोनीज. और उन्होंने ऐसा करने की वजह से उन लोगों ने क्या किया? इंग्लैंड के साथ वार करने का डिक्लेयर कर दिया था. एंड अमेरिकन कॉलोनीज अगेंस्ट द आर्मी एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन. देखो अमेरिकन जो कॉलोनीज थे उनके जो लीडरशिप थे वो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन. तो इनके फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? फिर जॉर्ज वाशिंगटन.
एंड द फाइनली ओन अगेंस्ट इंग्लैंड, तो इंग्लैंड को उन्होंने हरा कर वो फाइनली ओन हो गए थे. दिस इवेंट इज नोन एज द अमेरिकन वार एंड इंडिपेंडेंस. तो इंडिपेंडेंस उन्हें मिल गया इस वार में. अमेरिका को ब्रिटेन के साथ उनका वार हुआ, उसमें फिर उन्हें इंडिपेंडेंस मिल गया. 4 जुलाई 1776 में वो इंडिपेंडेंस हो गया. न्यू नेशन नो एज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका. तो एक न्यू नेशन वहां पर बन गया, मेक हुआ. तो कौन सा नेशन हुआ फिर? यूनाइटेड अमेरिका. 1776. A federal government and written constitution and based on the principle of a democracy was what? तो फेडरल गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया में भी फेडरल गवर्नमेंट है, तो फेडरल गवर्नमेंट हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है इंडिया ने? तो अमेरिका से. फेडरल गवर्नमेंट किससे गए थे? जो सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पर ये गवर्नमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो फर्स्ट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था पूरे वर्ल्ड में कि वो अमेरिका का था और वो रिटर्न में था. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन उसका बॉर्न. नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन. अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं. इन 1789 AD the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy मतलब किंग का रूल. तो फ्रेंच में भी क्या हो रहा था? ये रिवॉल्यूशनरी, औद्योगिक क्रांति बोलते हैं हम उसको, रिवॉल्यूशनरी चल रही थी फ्रेंच में भी. वो कब हुई थी? 1789 को. तो वहाँ पर किंग का रूल चल रहा था, उसके खिलाफ फ्रेंच में क्या हो रहा था? मूवमेंट हो रही थी कि उसका रूल हमें नहीं चाहिए करके. अनकंट्रोल्ड एंड अनजस्ट मोनार्की एंड द फेडरलिज्म एंड द इस्टेब्लिश रिपब्लिक. अब रिपब्लिक मतलब क्या? जिसका सबसे हाईएस्ट हेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट होता है, और वो क्या होता है? इलेक्टेड होता है. मगर जो प्रिंस होते, जो किंग होते, वो इलेक्टेड होते हैं क्या? वो इलेक्टेड नहीं होते. उनके सन, उनका डेथ होने के बाद उनके बच्चे वो क्या बनते थे? किंग बनते थे. ऐसा रूल रहता. मगर प्रेसिडेंट के बाद उसका बेटा प्रेसिडेंट बनेगा क्या? ऐसा नहीं है हमारे डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी में कैसे होगा? इलेक्टेड पर्सन ही सबसे ऊपर का हेड बनता है, उसे कहते रिपब्लिक. तो उन्हें रिपब्लिक चाहिए था, तो ये रिपब्लिक वहां पर इस्टेब्लिश की उन्होंने. दिस इवेंट इज नोन एज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव टू द वर्ल्ड ऑन 3 वैल्यूज. तो इसके 3 वैल्यू उसमें ऐड किए गए फ्रेंच रिवॉल्यूशन. कौन कौन से? देखो, लिबर्टी मतलब क्या? सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, किंग के रूल के अंडर नहीं रहना चाहिए. फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वेलिटी होनी चाहिए. एंड फ्रैटर्निटी मतलब हम बोलते ब्रदरहुड, भाईचारा से ये बातें होनी चाहिए. तो ये 3 वर्ड हमने कहाँ से लिए? फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेरणा मतलब इंस्पायर से हमने ये 3 वैल्यूज वहाँ से लिए, उनके कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये याद रखो, इंडिया ने फ्रेंच से उनकी इंस्पायरेशन लेकर लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी, ये हमारे प्रेम्बल में है. देखो फर्स्ट पेज पे देखो, ये वर्ड आपको मिले, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी. The world history among the political revolution, the American War of the Independence and French Revolution have a very important place. तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ये वर्ल्ड के लिए हिस्ट्री बन गई है 2, अमेरिका और फ्रेंच. अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ वार करके उन्होंने फ्रीडम हासिल कर लिया था. ये पूरे वर्ल्ड को एक सोचने सी बात हो गई थी, लोगों के लिए एक उम्मीद हो गई थी कि हम भी वार कर कि हम भी इंडिपेंडेंस हो सकते. उसके बाद ऐसी बहुत सारी कंट्री ने, क्योंकि इंग्लैंड का हर बहुत सारे कंट्री के ऊपर क्या था? कब्जा था. वो बहुत सारे कंट्री के ऊपर राज करता था, उसकी हुकूमत चलती थी, वहाँ पर उसकी गवर्नमेंट चलती थी. तो अमेरिका ने उसका रूल हटा दिया था और खुद का रूल बनाया था, उसके साथ वार कर. और उसके बाद जो भी ये इंडिपेंडेंस हुए थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या होता? चेंजेस हुआ था. वहाँ का जो भी किंग के रूल है उसको कैंसिल कर दिया था उन्होंने. ओके, कैंसिल करके वहाँ पर रिपब्लिक का इस्टेब्लिश किया था. तो ये भी लोगों को एक उनसे सीखने जैसा वार था, ये उम्मीद देने वाला था. ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था. और जिस कंट्री में किंग का रूल था, फिर वो भी इसके खिलाफ ऐसे रिवॉल्यूशनरी करने लगे, मूवमेंट करने लगे. ओके, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. In the later period of the 18th century, there were many technological innovation in the Europe. यूरोप में 18th century में बहुत सारे
टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई थी, कंपनियाँ फैक्ट्रीज ये बनने लगी थी। एंड देयर वाज द प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द मशीन एंड रनिंग एंड स्टीम। पहले स्टीम से चलता था, मशीन भी अवेलेबल हो गई, लेबर थे, पहले लेबर से काम करते थे लोग। द कॉटन इंडस्ट्रीज एंड वर रिप्लेस बाय बिग फैक्ट्री, और कॉटन इंडस्ट्रीज होने लगे, बिग फैक्ट्री होने लगे। मशीन केम टू द यूज इंस्टेड ऑफ हैंडलूम, हैंडलूम मतलब हैंड से कपड़ा बनाने जो मशीन होता है उसको बोलते हैं हैंडलूम। रेलवे एंड स्टीमर एंड बिकेम टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये रेलवे किसने करते थे, यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे का यूज़ करते थे। जैसे इंडिया में रेलवे ब्रिटेन ने बनाया था, बहुत अच्छा काम किया, तो कुछ अच्छा नहीं किया था। वो हमारे इधर मटेरियल जो भी मटेरियल यहाँ पर जो भी प्राइमरी मटेरियल वो ले जाकर वो उनकी कंट्री में ले जाते थे, उनके डैम की तरफ, उससे फिर शिप से वो उनके कंट्री को लेकर चले जाते थे। And the age of machinery and began is known as the Industrial Revolution. Industrial Revolution began in the England and then spread in other parts of the West. During this the period of England enjoyed an industrial prosperity and came to the describe the word factory. तो ये वेस्ट साइड में जो यूरोप की है वहाँ पर ज़्यादा वर्ड फैक्ट्री, ज़्यादा फैक्ट्री बन गई, पूरे वर्ल्ड में सबसे ग्रेटर फैक्ट्री बन गई। डू यू अंडरस्टैंड? Now stop lecture. We will meet next video. Thank you.